ठीक है, एक और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का छोटा सा क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये पुली से ना एम मास का एक सिलेंडर है, एम मास का एक पैन है, कनेक्टेड है, दोनों सेम मास है, इक्विलिब्रियम में रहेंगे, कोई भी नीचे दूसरा ऊपर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ये दोनों बिल्कुल सेम मास के हैं। क्वेश्चन में बोला गया एक छोटा सा, ठीक है, पार्टिकल है या मड है, पुट्टी है, जिसका मास उतना ही है जितना कि पैन का मास है, ठीक है, और इसको हम रिलीज़ करते हैं किसी हाइट से, फॉल करता है, वेलोसिटी बढ़ती है, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द पैन यू स्पीड से फॉल करती है। मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इस पार्टिकल की स्पीड यू हो गई है और स्ट्राइक करके ये चिपक जाता है पैन के ऊपर। तो बोला गया कि अब जैसे स्ट्राइक करेगा तो इम्पल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, तो स्ट्राइक करने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी तीनों ब्लॉक्स की, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस तरह से सोचेंगे कि, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है, जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या होगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझना बहुत सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जो पुट्टी है ना वो आ करके स्ट्राइक करता है और यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है, यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है, ये एम मास, इसका 2m मास हो गया। तो सिर्फ एक एक करके सोचते हैं। यहाँ पे कोलिजन को समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहले तो, ठीक है, ये जो पैन है, पैन के साथ आकर के बिल्कुल इनएलास्टिकली ये एम मास का पुट्टी स्ट्राइक करता है। तो ठीक कोलिजन होता है, तो इनके पास, ठीक, कोलिजन के बाद एक फाइनल वेलोसिटी आती है, लेकिन साइमल्टेनियसली ना इसके ऊपर ये टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली क्या होगा, जैसे कोलिजन होगा ना, तो जैसे कोलिजन होगा तो इस पैन के ऊपर तो इस पुट्टी ने एक इम्पल्सिव कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट किया है, जिससे इसकी स्पीड अचानक से बढ़ेगी, और एक इम्पल्सिव नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स पुट्टी के ऊपर पैन की वजह से भी एक्ट किया है, ठीक है, तो इसकी स्पीड कुछ कम होगी। लेकिन साइमल्टेनियसली ये वाला पॉइंट समझना है कि पैन के साथ जो ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है ना, स्ट्रिंग की वजह से टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो साइमल्टेनियसली जैसे पुट्टी स्ट्राइक कर रही है ना, फॉर अ मोमेंट स्ट्रिंग के अंदर एक इम्पल्सिव टेंशन भी आएगा। ये टेंशन नॉर्मल टेंशन नहीं होगा, ये एक इम्पल्सिव फॉर्म का, थोड़ी देर के लिए अचानक से बहुत ह्यूज टेंशन स्ट्रिंग के अंदर आएगा, ठीक है। जैसे ये पुट्टी स्ट्राइक करेगी उस मोमेंट पे, जैसे ही पुट्टी की वजह से एक इम्पल्सिव नॉर्मल एक्ट करेगा पैन के ऊपर, इम्पल्सिव टेंशन भी एक्ट करेगा, ठीक, इम्पल्सिव टेंशन भी एक्ट करेगा पैन के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग की वजह से। और इस इम्पल्सिव टेंशन की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये इम्पल्सिव टेंशन तो ये दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, ये इम्पल्सिव टेंशन जो अचानक से आएगा वो दूसरे ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो ऑब्वियस है कि बस ठीक, कोलिजन के बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो बिल्कुल दोनों की सेम हो जाएगी, ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग है तो वो हम बोल सकते हैं इसके पास कुछ इधर, ठीक है, इसके पास कुछ इधर, इसके पास कुछ इधर, कॉमन वेलोसिटी आएगी। वो कॉमन वेलोसिटी कितनी आएगी कैलकुलेट करनी है, तो वो कॉमन वेलोसिटी हम अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों की v है, ठीक, दोनों की कॉमन वेलोसिटी v है, ठीक है, और दोनों सेम होगी। वो क्यों होगी, स्ट्रिंग की वजह से होगी, अभी बताएं। तो ये v की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन का नेचर क्लियर है, इसमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम सोचते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम इनको अपना सिस्टम मानते हैं, पुट्टी और पैन को, ठीक है। कंप्लीट सिस्टम, मतलब अगर तुम तीनों को मिला करके सिस्टम मानोगे तो उसमें तुम्हें थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, क्योंकि ठीक है, इसमें हमारा देखो, अगर सिर्फ
ये जो सिलेंडर है और ये पैन, इसको अपना सिस्टम मानते हो तो स्ट्रिंग एक्सटर्नल हो जाएगा, टेंशन को एक्सटर्नल मानना पड़ेगा, इम्पल्सिव टेंशन लिखना पड़ेगा। और अगर तुम स्ट्रिंग को मिला करके अपना टेंशन सिस्टम मानते हो तो यहाँ पे पुली की वजह से एक इम्पल्सिव टेंशन एक्ट करेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसलिए आसानी के लिए मैं क्या करता हूँ ना कि हम एक काम करते हैं, हम पहले, ठीक है, हमें दोनों की वेलोसिटी चाहिए, तो हम पहले पैन और इस पुट्टी को कंबाइन करके अपना सिस्टम मानते हैं और इसी के ऊपर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स देखो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा, ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो हम इस वाले पार्ट के ऊपर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने के लिए पहले एक्सिस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। अपवर्ड को मान लो, या एक काम करते हैं, इसको डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इम्पल्स मोमेंटम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या लिखेंगे, या चलो अपवर्ड ही रहने दो, तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। ये पॉजिटिव वाई को, अपवर्ड को पॉजिटिव वाई माना है। अब सिस्टम के लिए हम सोचते हैं कि ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो और हम सोचते हैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस कौन, तो ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, लेकिन ग्रेविटी कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे टेंशन का एक इम्पल्सिव फोर्स आया है और वो एक्सटर्नल है। नॉर्मल भी इम्पल्सिव एक्ट कर रहा है लेकिन वो तो इंटरनल है। हमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने के लिए सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स का इम्पल्स लिखना है। और क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का फिनोमिनन है, शॉर्ट ड्यूरेशन का इवेंट है, तो इसमें हम सिर्फ टेंशन का इम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। तो टेंशन का इम्पल्स कितना होगा, टेंशन का इम्पल्स एक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे, ठीक है। इम्पल्स मोमेंटम से हम लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं इम्पल्स ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, वो वैल्यू कितनी लिखेंगे, ठीक है, कितनी लिखेंगे वो वैल्यू। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लिखेंगे इम्पल्स ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। हम इस पार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं पहले, ठीक है। इसको ऐसे लिख देता हूँ, फॉर पैन पुट्टी क्या लिखेंगे, ये वैल्यू होगी इम्पल्स की वैल्यू की, इम्पल्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है पॉजिटिव, तो इम्पल्स पॉजिटिव, इसको लिखेंगे टी डी टी इंटीग्रल। और लेफ्ट हैंड साइड में इम्पल्स ऑफ टेंशन होगा, ये कितना होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंट। तो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू लिखेंगे 2mv माइनस, चेक करो, ये फाइनल मोमेंटम होगा माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम भी डाउनवर्ड है, नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन ये माइनस mu की इक्वल होगा। ये इम्पल्स मोमेंटम फॉर ये पैन पुट्टी सिस्टम। उसके बाद फिर से इम्पल्स मोमेंटम हम लिखने जा रहे हैं इस किसके ऊपर, ये जो ब्लॉक है एम मास का जो छोटा सिलेंडर है। तो फर्स्ट सिलेंडर के लिए क्या लिखेंगे, सिलेंडर के लिए कैसे लिखेंगे बताओ। तो सिलेंडर के लिए हम लिखेंगे कि सिलेंडर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में इम्पल्स एक्ट किया, तो वो भी टी डी टी लिखेंगे। और ये सिलेंडर का फाइनल मोमेंटम वो है एम वी और माइनस इनिशियल मोमेंटम 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आएगी और इन्हीं दोनों से हमें जो भी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसमें बोलेंगे हमें टी अननोन है और हमें वी अननोन है। तो टी को एलिमिनेट करने के लिए दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करूँगी, तो अगली इक्वेशन में तुम्हें पता चलेगा। अगली इक्वेशन है ये -2mv प्लस mu इक्वल्स इक्वेशन 2 से mv के इक्वल। तो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो एक स्टेप के बाद ये m कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा v की वैल्यू u/3 के इक्वल हो जाएगी।